हेलो दोस्तों, त्रिकी मास्टर में आपका स्वागत है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ग्रुप डी की तैयारी कराई जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम वर्ग सीखते हैं। वर्ग, आइए सीखते हैं वर्ग। वर्ग, इसे इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर पर पावर 2। किसी भी नंबर पर पावर अगर 2 है तो इसी को हम स्क्वायर कहते हैं। इसी को हम स्क्वायर कहते हैं। किसी नंबर पर पावर 2 को ही हम स्क्वायर कहते हैं। किसी नंबर के ऊपर अगर पावर 2 दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है? किसी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि n को आपको 2 बार गुना करना है। उस नंबर को 2 बार आपको गुना करना है, n इंटू n। इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर 5 का स्क्वायर निकालना हो, यानी 5 का वर्ग निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। उसी तरह अगर हमें 10 का स्क्वायर निकालना हो, क्या करेंगे? 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100। अगर हमें 11 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू 11 यानी 121। तो इसी तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100 हो जाएगा। अब हम 11 का स्क्वायर लिखते हैं। 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक होता है दोस्तों। आइए उस ट्रिक को हम समझते हैं पहले। अगर हमें 11 का स्क्वायर निकालना है तो आइए दोस्तों, हम अगर 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है तो हम उसके लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे। आइए वो ट्रिक को हम समझते हैं। आपका ट्रिक होगा, अगर 11 का स्क्वायर निकालना है, 2 अंकों का होना चाहिए। इसका ट्रिक होता है, पहले हम इकाई अंक को लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1। फिर हम तीनों को आपस में गुना करेंगे, 2 को 1 को और 1 को। 2 में 1 से गुना किए 2, फिर 2 में 1 से गुना किए तो 2। फिर हम इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 121 हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर। उसी तरह अगर हमें 12 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? पहले हम इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4। हम तीनों को गुना करेंगे, इन तीनों को गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। उसी तरह अगर हम 13 का स्क्वायर निकालना चाहें तो सबसे पहले हम इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9। अब हम इन तीनों को गुना करेंगे, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। उसी तरह अगर हम 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5, आपका कैरी बचा 2। अब हम इन तीनों को आपस में गुना करेंगे,
5 टू जा 10, 10 टू जा 20, और 20 में दो कैरी जोड़ेंगे तो 20 में 2 जोड़ें तो 22 का 2 कैरी रहा 2। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और कैरी 2, 4 और 2 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 35 का स्क्वायर निकालते हैं और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 का 5, हासिल बचा 2। अब हम 2 हासिल बचा 2। अब हम तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 का 2, हासिल बचा 3। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 12। तो यह आपका 35 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 7 का 9, दुनिया 28, 28 और 4 32, 32 का 2, 4 3 7, 68 64 का 4, हासिल बचा 6, 16 दूनी 32 और 6, और 30 का 8, हासिल बचा 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 9 का स्क्वायर 81 का 8, हासिल बचा 8, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8, 36 और 8 44 का 4, हासिल बचा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, और 30 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 को 0 में था दीजिए तो 900। तो आपको दोस्तों कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, आज हम वर्गमूल सीखेंगे। वर्गमूल हम 2 तरीक़ों से सीख सकते हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा तरीका है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। तो आज हम सबसे पहले गुणनखंड विधि को सीखेंगे। तो आइए गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने में हमें हमेशा अभाज्य से ही डिवाइड करना रहता है, इसलिए हम हमेशा अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं 16 में तो 8 आ जाएगा। अब हम 8 में फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा। अगर हम 4 में फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा।
फिर हम 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें इसको इस तरीक़ा से लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वर्गमूल में हमेशा हमें जोड़ा लेना रहता है, इसलिए हम इसका जोड़ा लेंगे। 2 का एक जोड़ा और 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा का 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 का एक जोड़ा का 1 जोड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 आपका 4 आंसर हो जाएगा। 8 में 16 का अगर आप रूट निकालेंगे तो ये आपका 4 के बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए हम अब 100 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 100 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम 100 में 2 से डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं अगर इकाई 0 रहे तो वो 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। अगर हम 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई 5 है। जिसका इकाई 5 रहता है उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएंगे, फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। वर्गमूल में हमेशा जोड़ा लगाना रहता है, इसलिए हम जोड़ा लगाएंगे। ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, एक जोड़ा हो गया 2, एक जोड़ा हो गया 5, 2 5 जा 10, 10 आपका आंसर हो जाएगा। रूट 100 का आंसर आपका 10 हो जाएगा। तो आई होप आपको गुणनखंड विधि समझ में आया होगा। चलिए अब हम भाग विधि को समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 324 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि में हम सबसे पहले पीछे से 2 का जोड़ा लगाएंगे। पीछे से सबसे पहले हम 2 का जोड़ा लगाएंगे। थ्री में हमें डिवाइड करना है। थ्री में हम कितना से डिवाइड करें? अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 1 लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। ये दोनों को यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 1 1 2, और इस दोनों को हम गुना करके यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। ऊपर से हमेशा जोड़ा उतरता है, जैसे हम ऊपर से हमेशा जोड़ा उतारेंगे। 24 है तो 24 को नीचे उतार देंगे। अब हम कितना से लगाए कि हमारा 224 आ जाए? तो हम सबसे पहले यहाँ पर 5 से देखते हैं। अगर हम 5 से लगाएंगे तो हमें 5 से ही गुना करना होगा। 125, ये तो कम आ रहा है, चलिए इससे ज़्यादा लगा कर देखते हैं। 8 से लगा कर देखते हैं। 8 से लगाएंगे तो 8 से ही गुना करना होगा। 8 64, 8 16, 16 6 24, 16 6 22, मेरा आ जा रहा है। इसे हम यहाँ 8 से लगाएंगे,
यहाँ पर 8 लिख देंगे, नीचे 8 लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 36। अब इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे और घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर हो गया 18। 324 का रूट आपका 18 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले हम पीछे से जोड़ा लगाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम इसके पीछे से 2 का जोड़ा लगाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। अब इस 10 में हम देखेंगे कि किससे डिवाइड लग जाएगा। 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसलिए हम 3 से लगाएंगे। 3 3 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3। यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर घटाते हैं। 3 में से 9 जाएगा तो 1, और ऊपर से जब भी उतरेगा तो एक जोड़ा उतरता है। यहाँ जोड़ा 49 है तो 49 नीचे उतर जाएगा। तो 6 1 4 9। अब 149 में डिवाइड करते हैं कितना से लग जाएगा। यहाँ 6 है तो 6 के आगे कितना से लगाएं कि 149 के नज़दीक आ जाए। तो हम 6 3 जा 18 हो जाएगा। 6 2 से लगाते हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से लगाएंगे, और यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, इसके नीचे में भी 2 लिखेंगे। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 6 का 6, और यहाँ पर हम गुना करके लिखेंगे तो 6 2 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0। अब हम ऊपर से एक और जोड़ा उतारेंगे 76, यहाँ 76 लिख देंगे। अब यहाँ पर 64 है, 64 है, 64 के आगे क्या लगाएं कि हमारा 25 26 आ जाए, 25 26 आ जाए। क्या लगाएं? अगर 64 में हम 4 से अगर गुना करें, 4 4 सा 16, 4 4 सा 16 1 17, 6 4 सा 24 और 25, यानी 4 लगने पर हमारा ये आ जा रहा है, इसलिए हम 4 से लगाएंगे। 4 यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और इसके नीचे में भी 4 लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे 8 4 6 और यहाँ पर गुना करके लिखेंगे तो 4 4 जा 16, यानी कि 2 5 76 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 324, यानी कि इसका वर्गमूल निकलेगा 324 निकलेगा। ये आपने जो बनाया है ये सही है या गलत है बनाया हुआ, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आया है इसका दुगुना, यहाँ पर जो आंसर आया है इसका दुगुना हमेशा यहाँ पर आएगा। यहाँ का जो आंसर है इसका दुगुना हमेशा यहाँ पर आएगा। देखिए 324 का अगर हम दुगुना करेंगे तो 648 आ जाएगा। अगर 324 को दुगुना करेंगे तो हमारा 648 आ जा रहा है।
यानी कि बनाया हुआ आपका सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम भाग विधि से करके देखते हैं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। पीछे से सबसे पहले हम जोड़ा लगाते हैं। तो 16 का एक जोड़ा हो गया, 08 का एक जोड़ा हो गया। ठीक, अब हम डिवाइड करेंगे। 1 है, 1 में हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं 1। यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो 1 1 2, दोनों गुना करके यहाँ पर लिखते हैं तो 1 इंटू 1 1। इसको घटा देंगे तो 1 में से 1 गया 0, ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे तो 0 और 8 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 0 8 उतर गया। अब यहाँ पर 2 है, अभी 2 में हम चाहें तो 1 से भी लगाएंगे तो भी हम हमारा 21 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 ही है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर लग नहीं रहा है डिवाइड, तो हम अपने मान, यहाँ पर डिवाइड लग नहीं रहा है तो हम ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे। जब डिवाइड ना लगे तो 11 जोड़ा ऊपर से उतारा जाता है, तो 11 जोड़ा उतारेंगे। जब हम 2 जोड़ा एक साथ उतारते हैं तो हम अपने मन से 0 बैठाते हैं, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। जब हम 2 जोड़ा एक साथ उतारते हैं तो अपने मन से 0 बैठाते हैं, एक यहाँ पर 0 एक यहाँ पर 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना से लगाएं। यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। अगर 20 है, हमें 816 चाहिए। अगर हम यहाँ 4 से लगाते हैं, 4 4 जा 16 और 4 2 8, 816 आ जा रहा है। तो हम यहाँ 4 से लगाएंगे, अगर 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 हमको यहाँ पर भी लिखना है और 4 यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ जोड़ कर लिख देना है 4 4 8 0 2, और यहाँ पर इसका गुना करके लिखना है 816। यहाँ माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 104। 104 हमारा आंसर आ गया। अब अगर हमें चेक करना है कि ये बनाया हुआ हमारा सही है या गलत है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ जो आंसर आया है इसका दुगुना, हम यहाँ जो आंसर आया है इसका दुगुना यहाँ आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 104 का दुगुना यहाँ पर 208 आया हुआ है, इसका मतलब है कि बनाया हुआ सही है, यानी आपका इसका आंसर 104 ही होगा। तो आइए अब हम 140 का रूट निकाल के देखते हैं। 140 का हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे और भाग विधि, दोनों विधि द्वारा इसको निकाल कर हम देखते हैं। पहले गुणनखंड विधि द्वारा 140 का गुणनखंड विधि करेंगे। इसका इकाई 0, तो हम जानते हैं कि अगर इकाई 0 रहता है तो वह 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से लगा देंगे तो 70। इसका भी इकाई 0 है तो इसको भी हम 2 से लगा सकते हैं तो 35। इसका इकाई 5 है तो हम इसमें 5 से लगा सकते हैं तो 7, और 7 को 7 में लगा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर हम जोड़ा लगाएंगे तो 2 का तो एक जोड़ा मिल गया, लेकिन 5 का तो जोड़ा नहीं लग रहा है और नहीं 7 का जोड़ा लग रहा है। नहीं 5 का जोड़ा लग रहा है, नहीं 7 का जोड़ा लग रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर 2 का जोड़ा तो लग जा रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा लग रहा है वो बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है वो अंदर ही रह जाएगा, यानी 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। अब आइए इसी को हम भाग विधि द्वारा करके देखते हैं। 140 सबसे पहले हम पीछे से जोड़ा लगाते हैं, 1 से लगाएंगे 1 1 2, 1 इंटू 1 1, माइनस करेंगे तो गया,
ऊपर से 40 उतर गया। अब 40 हमको चाहिए तो हम कितना से यहाँ लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 से लगाएंगे तो हमारा 44 आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए हम 1 से लगाएंगे तो 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1 2 2, यहाँ 21। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पर हमारा कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए इसका रूट नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा -0 नहीं आया है, इसलिए हमारा 140 का रूट नहीं निकलेगा। रूट 140 का आप रूट नहीं निकाल सकते हैं। अब हम इसका निकाल कर देखते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पीछे से 2 अंक को छोड़ देते हैं। पीछे से 2 अंक को छोड़ दिए, इधर आपका 18 आ गया। 18 के नज़दीक किसका स्क्वायर होता है? 18 के नज़दीक आपका 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हम 4 लेंगे क्योंकि 4 नज़दीक में 16, तो 4 हो गया। अब इधर हम इकाई अंक देखते हैं 6। 6 किसका इकाई अंक होता है? 6 आपका 6 का इकाई अंक होता है और 6 आपका 4 का इकाई अंक होता है। इट मीन्स यहाँ 4 भी हो सकता है या फिर यहाँ 6 भी हो सकता है। तभी इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हम इन दोनों के बीच का एक अंक ले लेंगे 45 और इसका स्क्वायर देख लेंगे। इसका स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जब इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने का एक और तरीका होता है। 5 में 5 से गुना कर देंगे तो 25, और 4 में 1 जोड़कर, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और दोनों को गुना कर देंगे तो 20, 5 के 20, यानी कि 25। अब हम इसको देखेंगे, क्या यह इससे ज़्यादा है या कम है? देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, तो ये ज़्यादा है, यानी 45 का ज़्यादा है। तो यहाँ इसका मतलब है कि 46 नहीं होगा, क्योंकि 46 का तो और भी ज़्यादा आना चाहिए। इसलिए आपका इसका आंसर 44 हो जाएगा, या सही आंसर हो जाएगा 44। तो आइए इसका रूट निकालते हैं। इसका रूट क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे से 2 छोड़ देते हैं। तो हमारा हो गया 228। 228 के नज़दीक क्या आएगा? 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जा रहा है। तो इसके नज़दीक 15 का स्क्वायर आ रहा है, इसे 15 यहाँ पर लिख देंगे। अब इधर का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 4 है। तो 4 इकाई अंक किस में आता है? एक तो 2 का स्क्वायर में 4 इकाई अंक आता है, एक 8 का स्क्वायर में 4 इकाई अंक में आता है। तो यहाँ या तो 2 होगा या फिर यहाँ 8 होगा, यानी कि या तो आपका आंसर 152 होगा या फिर यहाँ आपका आंसर 158 होगा। हम कैसे पता करेंगे कि 152 होगा कि 158 होगा? तो हम दोनों के बीच का एक नंबर ले लेते हैं 155। इसका स्क्वायर देखेंगे, तब मैंने बताया था इकाई 5 हो तो उसको निकालते कैसे हैं? 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, इस 15 में जोड़ देंगे तो 16, और 16 और 15 को आपस में गुना कर देंगे तो 15 6 19 का 0 80 बचा 9, 15 बचा 15 और 15 और 9 24। अब हम देखेंगे कि ये
इससे ज़्यादा या कम है, तो ये इससे ज़्यादा है, यानी कि अगर हम 155 का स्क्वायर करते हैं तो ज़्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब अगर हम 158 का स्क्वायर करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा आ जाएगा, वो इससे भी ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें तो कम चाहिए, इसलिए हमारा आंसर कम वाला हो जाएगा, यानी 152 इसका आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक में एक बात और याद रखिएगा कि ट्रिक हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ये हमेशा लगभग में आपको वैल्यू देता है। ये ट्रिक आपको हमेशा लगभग में वैल्यू देगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम वर्गमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।